सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज लेकर प्रस्तुत हुए हैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक, जिसमें पढ़ेंगे हम 1885 से 1947 तक का इतिहास। इसमें पढ़ेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के आंदोलन, जो कि हम थ्योरी से कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चंस को। इसमें पढ़ेंगे हम कांग्रेस का गठन पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, गांधी जी के सभी आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, चोरा चोरी घटना, गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला समझौता एवं भारत पाक विभाजन। इस वीडियो के माध्यम से हम 1885 से 1947 तक समस्त आंदोलनों को कंप्लीट करेंगे। कहानी की तरह ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं, इसके हम थ्योरी के अनुरूप पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय इतिहास। आधुनिक भारत, प्रमुख आंदोलन एवं घटनाएं एवं समझौते। इसमें पढ़ेंगे हम बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल एवं पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में आता है बिहार, उड़ीसा। राजधानी कलकत्ता थी। जनसंख्या थी उस टाइम पे 5 करोड़ 40 लाख, मात्र 90 लाख मुसलमान। पूर्वी बंगाल में असम, पूर्वी बंगाल जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है उसके अंदर आता था पूर्वी बंगाल एवं असम का क्षेत्र। राजधानी ढाका। जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख, मात्र 1 करोड़ 20 लाख ही हिंदू थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1885। स्थापना किसने की? A.O. व्योम, एक्टोवियन व्योम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 की गई। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई। संस्थापक A.O. व्योम, एलन ऑक्टवियन व्योम। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। वाइसराय थे जिस टाइम पर लॉर्ड डफरिन। प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइसराय के शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। उद्देश्य था इसका हिंदू एवं मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। बंगाल विभाजन का उद्देश्य था कि मुस्लिम एवं हिंदुओं की जो एकता है उसको तोड़ना। उद्देश्य किसका था? जो अंग्रेज़ों का उद्देश्य था कि मुस्लिम एवं हिंदुओं की एकता को तोड़ दिया जाए। बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होते ही संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया।
16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। रविंद्रनाथ जी टैगोर जी थे, उनके आह्वान पर जो 16 अक्टूबर 1905 का जो शोक दिवस के रूप में मनाने के लिए सभी ने योजना बनाई थी, उसी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। यह गीत कहाँ का राष्ट्रीय गान है? तो यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की, एक तो भारत और एक बांग्लादेश। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1906 में हुई। मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों को एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खान के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खान एवं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वो 30 दिसंबर 1906 को हुई और यह आगा खान और सलीमुल्लाह एवं मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? 1913 में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। कांग्रेस विभाजन हुआ था 2 दल में, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के नेता उदारवादी या नरमपंथी नेता कौन कौन थे? ये तो कौन से हैं? नरम दल के हैं और ये कौन से हैं? गरम दल के हैं। नरम दल के उदारवादी या नरमपंथी नेता के नाम से ही जाने जाते थे। नरम दल के नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। और गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था या बम फेंका था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, किंग्सफोर्ड पर। किंग्सफोर्ड कौन था? एक जज था। शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था। प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। प्रफुल्ल चौकी ने तो आत्महत्या कर ली D.H. किंग्सफोर्ड पर बम फेंक के, मतलब कि बचने के लिए अंग्रेज़ों से, और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया। खुदीराम बोस को पकड़ के अंग्रेज़ों ने मुजफ्फरपुर जेल में डाल दिया। जो खुदीराम बोस को
मुजफ्फर जेल में डाला गया उसको मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की आयु में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण। कौन सा था? चंपारण था। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में। तो कौन सा आंदोलन था गांधी जी का अफ्रीका से लौटने के बाद पहला सफल आंदोलन? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटकर भारत आए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 में शुरू किया गया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना था। जो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था वो कब किया? 19 अप्रैल 1917 में। और इसका उद्देश्य था कि नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरलैंड की होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बेलगांव, पुणे, होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग की शुरुआत बेलगांव, पुणे, महाराष्ट्र से किसने की? बाल गंगाधर तिलक जी ने की। एवं मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? रॉलेट एक्ट। ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून बनाया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति की संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर सकते थे। यह एक काला कानून कहलाता था। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया गया। रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। 1919 को ये रॉलेट एक्ट कब आया? तो ये लागू हुआ था 1919 में। इसे अनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के नाम से जाना गया, मतलब अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। इस कानून के तहत 10 अप्रैल 1919 को पंजाब की 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था? कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13 मार्च 1919 को। सॉरी, 13 मार्च को नहीं है, 13 अप्रैल 1919 को है। 13 मार्च 1940 को तो
उधम सिंह ने जनरल डायर से बदला लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। कब लिया था? 13 मार्च 1940 ब्रिटेन की संसद में गोली मारकर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919। राइट आंसर ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रोलेट एक्ट के तहत पंजाब की दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता में आक्रोश तेज हो गया। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जहां पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। परिणाम स्वरूप 1500 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग, कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मरे? तो इसमें मरे थे लगभग 1500 लोग, लेकिन अंग्रेज़ों की जो सरकारी रिपोर्ट थी उसके अंदर सिर्फ 379 को ही दिखाया गया, एवं कांग्रेस की समिति के अनुसार इसमें 1000 लोगों को दिखाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजों ने कौन से कमीशन को नियुक्त किया? तो हंटर कमीशन को नियुक्त किया। कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन। इस सभा की मुखबिरी हंसराज नामक भारतीय ने की थी और डायर का सहयोग किया। इस सभा की मुखबिरी किसने की? हंसराज नामक भारतीय दुष्ट ने की और डायर का सहयोग किया। इसने डायर का सहयोग भी किया था। ऐसे दुष्ट है हमारे भारत में जो मतलब कि दुश्मनों का ही साथ देते हैं। कौन था ये देशद्रोही कौन था? इसका नाम था हंसराज। क्या नाम था? हंसराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अली बंधु। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा 1919 में की गई थी। बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया, क्योंकि गांधी जी मुस्लिम को भी अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की थी अली बंधु। अली बंधु कौन थे? एक तो शौकत अली था और एक मोहम्मद अली ने की थी। कब की? 1919 में की थी। और बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी ने भी किया। इसका कारण क्या था कि गांधी जी मुस्लिमों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अगस्त 1920 में की गई। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीय को अपने खिताबों उपाधियों का त्याग करना और सरकारी सेवा, विदेश सामान और चुनावों का बहिष्कार करके अंग्रेज सत्ता का विरोध करना था। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि भारतीयों को अपने खिताबों, उपाधियों का त्याग करना, सरकारी सेवा, विदेश सामान और चुनावों का बहिष्कार करके अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना था। गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। कब त्यागी? 1920 के असहयोग आंदोलन में त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाई? गांधी जी ने लौटाई असहयोग आंदोलन के आरंभ में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी की घटना कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन ए,
5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी और जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। चोरा चोरी की घटना कहाँ हुई? ये हुई थी गोरखपुर जिले में, क्योंकि इसमें किसानों का एक जुलूस था, उस पर अंग्रेज़ों ने गोली चलवा दी, जिससे जो भीड़ थी वह अग्रेसिव हो गई और उसने थाने में आग लगा दी, जिसमें जो 22 पुलिसकर्मी थे वो वहीं जल के मर गए। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जो ये घटना थी एक तरह से हिंसक थी, इस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और यह वर्ष 1928 में भारत आया। मुख्य कार्य था इसका भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका साइमन कमीशन वापिस जाओ के नारों के साथ विरोध किया था और इस कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा जाता है। जो एक कमीशन था इसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य को नहीं रखा गया था। इसी के विरोध में भारतीयों ने विरोध किया था इस कमीशन का और नारा दिया था साइमन कमीशन गो बैक, मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ। और इस कमीशन को वाइट कमीशन के नाम से भी पुकारा गया था, मतलब वाइट कमीशन नाम भी दिया गया था इसका। इस कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार के कर वृद्धि के विरोध में किसानों द्वारा बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ? गुजरात में। वह कब किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1928 में। किसके नेतृत्व में हुआ ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में। किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई? लाहौर अधिवेशन में। और किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? 78। राइट आंसर ऑप्शन बी, दांडी मार्च। अंग्रेज द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक पैदल चलकर नमक कानून का विरोध किया था। यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें कुल 241 मील की दूरी तय की थी। कितनी दूरी तय की गई थी? 241 मील की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ में ही शुरू किया गया था। और कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया?
प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन के अंदर हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। तीनों गोलमेज सम्मेलन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने केवल इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अंबेडकर एवं महात्मा गांधी जी के। पूना पैक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। समझौते का परिणाम केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों का 18% बढ़ा दिया गया और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन जीरो। कौन सा है? ऑपरेशन जीरो। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था गांधी ने? कौन सा नारा दिया था? तो गांधी जी ने दिया था डू एंड डाई, करो या मरो। भारत छोड़ो क्विट इंडिया नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1947, 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई? 3 जून 1947 को। वर्ष था 1947 और तारीख थी 3 महीना जून का। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना बनाई। योजना के अकॉर्डिंग भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। कौन सा अधिनियम पारित किया? तो ये पारित किया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया। भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत हुआ था 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान हुआ था 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? यह क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब
नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? 28 मई 2023 को। लेकिन इसकी आधारशिला कब रखी गई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखे हैं। वो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर ले और वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर ले और वहाँ से आप पीडीएफ अपलोड कर ले। पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं हमारा टाइम ख़त्म होता है वीडियो का, और आगे मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। आप सब हमें ये ज़रूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको आगे कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, वो हमें ज़रूर बताइए। हम आपकी हर टॉपिक के वीडियो की डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब यहीं हमारा सेशन समाप्त होता है। सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।